नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत विभिन्नताओं में एकता का देश, तरह तरह के त्योहारों का देश, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है हमारा प्यारा देश भारत। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारे देश का एक दूसरा पहलू भी है जो यह बताता है कि हमारा भारत देश कितना रहस्यमय और मिस्ट्री से भरा हुआ है। हमारा आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की कुछ सबसे भूतिया जगहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। आज भी यहाँ शाम को लोगों द्वारा भूतों और आत्माओं को देखे जाने की बात सुनी जा सकती है। आज यह किला खाली और वीरान है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आखिर क्या हुआ था इस किले के साथ? बात है सन 1600 की, जब भानगढ़ एक हंसता खेलता राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। एक दिन वहाँ से गुजर रहे एक तांत्रिक की नज़र रानी पर पड़ी और वह रानी पर मोहित हो गया। वह रानी को अपने वश में करना चाहता था, इसीलिए उसने रानी पर काला जादू किया। लेकिन वह जादू उल्टा उसी पर हो गया और काले जादू की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। उसकी मौत के 1 महीने बाद ही भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया। उस हमले में राजा के साथ साथ उसके पूरे परिवार तथा सभी भानगढ़ वासियों को मौत के घाट उतार दिया गया और तभी से भानगढ़ वीरान हो गया। आज भी लोगों को यहाँ भानगढ़ वासियों के भूत दिखाई पड़ते हैं और रात में यह भूत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कहते हैं कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण मारे गए लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण से वे आज भी भटक रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रात के समय कुछ ना कुछ रहस्यमय घटित होता रहता है। इस जगह को इतना खतरनाक और डरावना इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि रात के समय यहाँ जो भी कोई जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कई लोगों ने यहाँ रात रुकने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह का सूरज उनमें से किसी ने नहीं देखा। इतनी मौतें और प्रयासों के बाद भारत सरकार ने इस किले में रात में रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में इस किले में से तलवारों के टकराने की आवाज़ें आती हैं, साथ ही चूड़ियों के खनकने और महिलाओं के रोने की आवाज़ें भी आती हैं। शाम के समय यहाँ के भयानक सन्नाटे में एक रहस्यमयी चीख अपने पैर पसारना शुरू कर देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। कुलधारा गांव। यह गांव भारत का सबसे सुनसान गांव होने के साथ साथ सबसे रहस्यमय गांव भी है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और यह पिछले 178 सालों से वीरान है। इस गांव में रहने वाले हजारों लोग इसे एक ही रात में खाली कर कर चले गए थे, लेकिन आज भी यहाँ पर घूमने आए लोगों को इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। लोगों की माने तो यह गांव रूहानी यानी काली ताकतों के कब्जे में है। घूमने आए लोगों को इस वीरान और खंडर पड़े गांव में बाजार के शोर, महिलाओं की चूड़ियाँ तब पायलों की आवाज़ें आती हैं। स्थानीय सरकार द्वारा इस गांव के चौखट पर एक बड़ा सा दरवाज़ा बना दिया है, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस दरवाजे को लांघने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इस गांव को जैसलमेर के मेहनती और रईस ब्राह्मणों ने बनाया था। तो आखिर क्या घटा था इस गांव के साथ जो एक ही रात में इसे वीरान कर गया? इसकी वजह थी पड़ोसी गांव का दीवान सालम सिंह। उसकी गंदी नज़र इस गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। वह दीवान उस लड़की को किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसके लिए उसने ग्रामीणों पर दबाव बनाना शुरू किया। उसके बहुत प्रयासों के बाद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो उसने गांव वालों को एक संदेश दिया, जिसमें उसने लिखा था कि यदि अगली रात वह लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वह पूरे गांव पर हमला करवा देगा।
ग्रामीणों ने एक आकस्मिक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने तय किया कि किसी भी सूरत में लड़की उस दीवान को नहीं सौंपी जाएगी। और उसी रात वे सभी ग्रामीण पूरे गांव को छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने उस गांव को श्राप दिया कि वह फिर कभी भी नहीं बस पाएगा। आसपास के गांव वालों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन रात होते ही उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिस कारण वे यहाँ नहीं बस पाए। आज भी यह गांव वीरान और रहस्यमय बना हुआ है। द्वारका सेक्टर 9। हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 को भूतिया कहा जाता है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि जब वे इस क्षेत्र में मौजूद एक पीपल के पेड़ के करीब से गुजरते हैं तो उन्हें वहां एक महिला का भूत दिखाई देता है। इस बात से जुड़ी एक घटना इसे सच मानने पर मजबूर कर देती है। एक दिन दिल्ली के पास गुड़गांव से कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से भरी एक कैब या टैक्सी यहाँ से गुजर रही थी। अचानक उस पीपल के पेड़ के पास आकर उनकी टैक्सी रुक गई। उस टैक्सी में बैठे सभी लोग बहुत डर गए और किसी की भी कैब से उतरने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह जगह बहुत ही अंधेरी और शांत थी। आखिरकार कैब के ड्राइवर ने उतरकर कैब को चेक किया। कुछ देर बाद वह वापस कैब में बैठ गया और कैब चालू हो गई, क्योंकि उसे कैब में कोई खराबी नहीं दिखी। सब सामान्य हो गया और वे आगे चले गए। धीरे धीरे कैब के सभी लोग अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। जब कैब में बैठी एक लड़की का स्टॉप आया तो टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि वह पीछे वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। जब उसे कैब से बाहर निकालकर होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तो उस लड़की का उत्तर सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़की ने कहा कि जब कैब उस पेड़ के पास रुक गई थी तो वहाँ एक महिला आ गई, और जैसे ही कैब दोबारा स्टार्ट हुई तो वह महिला भी कैब के साथ साथ गाड़ी की स्पीड से उनका पीछा करने लगी और कार को रोकने की कोशिश करने लगी। उस महिला की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिसे देखकर वह लड़की बेहद डर गई। इससे पहले कि वह किसी से कुछ कह पाती, वह बेहोश हो गई। यहाँ के निवासी बताते हैं कि एक बार एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ यहाँ से गुजर रही थी। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वह महिला रास्ते से गुजर रहे लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। अंततः उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई, और उसके बच्चों की मौत के सदमे में उस महिला की भी मौत हो गई। तभी से वह महिला हर गाड़ी को रोककर मदद मांगने की कोशिश करती है। आप लोग बेशक इसे मजाक में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब आप उस पीपल के पेड़ के करीब से गुजरते हैं तो आपको नेगेटिव ऊर्जा का एहसास जरूर होता है। भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं का पहला भाग हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।